8 साल का अरसा लग गया। 150 समातें हुई, 100 मरतबा केस पर इल्तवा लिया गया। 3 चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ने तहरीक इंसाफ को होने वाली फंडिंग के ज़राए का खोज लगाया। इससे पता चलता है कि न सिर्फ तहरीक इंसाफ ने इंसाफ की राह में रुकावट डाली, जिसमें एक जायजा कमेटी भी शामिल थी, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने भी इंसाफ का तराजू उल्टा रखा। और ये इदारे इन बरसों में इमरान खान को सहारा दिए हुए थे। अब सियासी माहौल तब्दील हो चुका। इस गुनाह के दाग असल गुनाहगारों के दामन पर दिखाई दे रहे हैं और यकीनन इन्हें धोने का वक्त आ चुका। दिलेर और दयानतदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्कंदर सुल्तान राजा की क़यादत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फॉरेन फंडिंग केस में रिपोर्ट इमरान खान के खिलाफ खुली फर्द जुर्म है। रिपोर्ट इल्ज़ाम लगाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम क़यादत बशमूल इमरान खान ने जानते बूझते ममनुआ फंडिंग वसूल की, अकाउंट्स में गड़बड़ की, भारी रकूम छुपाई और ठिकाने लगाई और झूठे हल्फनामे जमा कराए वगैरह। ये तो 2008 से 2013 तक जारी सिलसिले का गोया एक बाहरी किनारा मिला है। आहिस्ता आहिस्ता मजीद घिनौने हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। इसके लिए कौम तहरीक इंसाफ के उन बानियान की मशकूर है जिन्होंने हकीकत हाल खुलने पर बददिल होकर पार्टी से किनारा कशी इख्तियार कर ली। इनमें से एक अकबर शेर बाबर हैं, जिन्होंने तने तनहा इमरान खान के खिलाफ इस वक्त केस लड़ा जब इमरान खान अपनी ताकत के उरूज पर थे और हर वक्त रियासती इदारे इन्हें खुश करने के लिए बेताब थे। जो इस जवामर्दी पर अकबर शेर बाबर लायक तहसीन हैं। बलाश्ता इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ फर्द जुर्म PDM हुकूमत के लिए किसी ताईद गैबी से कम नहीं। अब इमरान खान को पार्लियामेंट का रुकन होने और तहरीक इंसाफ की क़यादत से नाअहल कराने का मौका इनके हाथ आ गया है। इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग और रकूम की खुर्द बुर्द की पादाश में तहरीक इंसाफ के कई एक अहम रहनुमाओं को सजा हो सकती है। इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के केस पर एक मरतबा फिर तवज्जो मरकूज होती है। इन्हें 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से ताहयात नाअहल कर दिया था, क्योंकि उन्होंने 2013 के इंतखाबात के इलेक्शन के हल्फनामे में वो मामूली सी रकम ज़ाहिर नहीं की थी जो काबिल वसूल तो थी, लेकिन उन्होंने वसूल नहीं की थी। इंसाफ का यही पैमाना रखें तो इमरान खान की मालियाती उन्मानी के मिलने वाले सबूतों के पहाड़ देखें तो कोई शक बाकी नहीं रह जाता कि अगर उनकी एक तो क्या सैकड़ों जिंदगियां हों तो भी वो इन सब के लिए नाअहल हो जाएंगे। PDM हुकूमत इमरान खान को सजा दिलवाने के लिए पुरअज़्म है ताकि उनका सादक और अमीन बरहम चाक हो सके। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान के गयारा मजीद साथी भी मनी लॉन्ड्रिंग और रकूम की खुर्द बुर्द के संगीन इल्जामात की जद में हैं। इनमें कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर असद कैसर, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी शामिल हैं। ये तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने पर भी गौर कर रही है। ताहम पार्टी पर पाबंदी लगाने का केस कमजोर है। नीज किसी मरकजी धारे की अवामी जमात पर पाबंदी लगाना किसी तौर पर पसंदीदा तस्वर नहीं होता, क्योंकि ये किसी और नाम से अपनी सरगर्मियां शुरू करते हुए खुद को मजलूम साबित करके सियासी फायदा उठा सकती है। नीज सुप्रीम कोर्ट का इसके बरक्स फैसला पार्टी की मुर्दा रगों में एक बार फिर जिंदगी का लहू दौड़ा सकता है। इस केस ने 2017 में नवाज शरीफ के साथ होने वाली नाइंसाफी को उजागर कर दिया है। मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इमरान खान के खिलाफ इस दो टोक और सीधे साधे केस में क्या करेंगे? अगर तहस्सुब झुकाओ तो वो अपने पेशरू साकिब निसार और आसिफ खोसा की तरह तारीख के बदनाम हल्के में खड़े दिखाई देंगे। इमरान खान अपने फ्रेब की शिद्दत को हमेशा से जानते थे, इसीलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को 8 साल से रोक रखा था। लेकिन जब इन्हें मालूम हुआ कि इस्कंदर सुल्तान राजा इनके झूठ को बेनकाब करने के लिए पुरअज़्म हैं, तो इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की ताईद और हिमायत से मरहूमी का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। आसमान ने फस्तायत को तन्हा बेबस कब देखा था? अगर इमरान खान को कानून और आइन के मुताबिक सजा सुनाई जाती है तो इस बहस का रुख इनकी बाज़ाब्ता ताहयात मौजूली के सियासी नताइज पर होगा। नवाज शरीफ के बरक्स जिसकी पार्टी अपनी बका के लिए अपने खानदानी मोर्चों में कदम जमाने में कामयाब हो गई, तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो जदोजहद करती दिखाई दे जब इमरान खान के इक़्तिदार में आने का इम्कान खत्म हो चुका हो। काबिल फ़हम बात यह है कि इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान एक नए मिसाक जमहूरियत की बात हो सकती है जो आइन में तरमीम करता है ताकि दोनों लीडरों और जमातों को जियो और जीने दो के काबिल बनाया जा सके। लेकिन इसके लिए इमरान खान को इंतहाई यू टर्न की ज़रूरत होगी, क्योंकि इनका मकबूल बयानिया चोर PPP और PMLN के खात्मे पर ही बुनियाद रखता है। इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने मिलजुल कर 2/3 मैंडेट रखने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 2013 से लेकर 2018 तक अदम इस्तेकाम से दोचार रखने और 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले नवाज शरीफ को ताहयात मौजूल कराने का असल गुनाह सर अंजाम दिया था ताकि इमरान खान की हाइब्रिड हुकूमत को मुल्क पर मुसल्लत किया जा सके। अब इन्हें इस गुनाह की तलाफी करनी है। रियासती गैर जानबदारी और मुनसिफाना इंतखाबात का एक आम
مقبول نسخہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ یا تو عمران خان کو سزا سنا کر اور نواز شریف کی طرح جلا وطنی پر بھیج کر کھیل کا میدان برابر کر سکتی ہے، لیکن اس سے سیاسی طور پر اصل گناہ بڑھ جائے گا۔ یا تو نواز شریف کی واپسی میں سہولت فراہم کر سکتے ہیں تاکہ وہ عمران خان کے ساتھ برابری کرتے ہوئے اپنی مختلف نام نہاد سزاؤں کو الٹ کر ایک آزاد آدمی کے طور پر اپنی پارٹی کی قیادت کریں۔ پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ کی طرف سے قلم کا ایک جھٹکا اس بدنام زمانہ قانون کو ختم کر سکتا ہے جو پارلیمانی زندگیوں کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ اگر دونوں ریاستی ادارے بھی آگے بڑھتے ہیں، اپنے آئینی کردار کی حدود کو تسلیم کر لیں، تو اصل گناہ کی یہی تلافی ہوگی۔